नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज इस मंच पर हम सामान्य बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कान की तकलीफों को नजरअंदाज करते रहने से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या उनका बाद में उपचार कराने पर हमें पूर्ण रिकवरी हो सकती है या नहीं हो सकती, और समय रहते उनका उपचार करा लेते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। आज साथ ही में हमारे साथ में है विभिन्न राज्यों के विभिन्न अभ्यर्थी और उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सलीम जी, बॉम्बे महाराष्ट्र से। सलीम जी, आपको कान से संबंधित क्या तकलीफ रहती थी? तो मेरे कान से ना साई साई का आवाज आता था और पानी आता था, सुनने में तो तकलीफ होता है। यह तकलीफ आपको कितने सालों से थी? 1.5 साल से थी। 1.5 साल से? 1.5 साल से आपको पता लगा ये? हाँ, मैं सोचा सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया वहां पर? हाँ, दिखाया था मैंने, 2-3 डॉक्टर को दिखाया था मैंने। तो हाँ, बोला कि छेद है कान पे, बोलता है काटना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा जी। तो मेरा एक कान में तो काट के उसने ऑपरेशन किया था जी। पहले आपका कान का ये ऑपरेशन काट करके हो चुका है, ठीक है? हाँ। ओपन मेथड से ही हुआ था, ठीक है। हाँ। हम देख सकते हैं इन्हें 1.5-2 साल पहले कान के बहने और सुनने में गिरावट, 2 तकलीफें रही। डॉक्टर द्वारा जांच लिया गया समय पर। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्हें किसी डॉक्टर द्वारा जांच लिया गया और इस तकलीफ के बारे में उजागर कर दिया गया और इन्होंने एक कान का ऑपरेशन भी करवा लिया, दूसरे का इन्होंने लेटर अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में ऑपरेशन करवाया। तब तक इनकी डिजीज काफी एक्सटेंसिव हो चुकी थी, हड्डियों में, गलन में अन्य तकलीफें देखने को मिली, पर लकीली सब चीजों को हमने मैनेज किया और ये ऑपरेशन संपन्न हो गया। पर लंबे समय तक अपनी तकलीफों को छिपाकर, उजागर न करने से, डॉक्टर से डिस्कस न कर करके हम विभिन्न तकलीफों को जन्म देते हैं जो कि दुष्परिणाम के रूप में अपील हो सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लंबे समय तक जो बीमारियां रहती है उसके चलते कई व्यक्तियों में चेहरे का टेढ़ापन और बैलेंस यानी कि संतुलन बनाने की तकलीफ और मृगी के दौरे जैसी विपरीत परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती है। ये सभी कॉम्प्लिकेशन है कान के इन्फेक्शन के या कान के लंबे समय से चल रही बीमारियों के। अब साथ में हमारे दूसरे अभ्यर्थी हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि सुरजीत जी कन्नौज उत्तर प्रदेश से, आपका ऑपरेशन हो गया है, अब आप छुट्टी आपकी होने वाली है। आप बताइए, आपको कान से संबंधित क्या तकलीफ रहती थी? सर, साई साई की आवाज आ रही थी और जी। और उसके बाद में आपके यहाँ जी, सुरजीत जी को एक चोट लगने की वजह से कान का पर्दा फट गया था, जिसकी वजह से साई साई की आवाजें आ रही थी, पर इन्होंने समय पे आकर इसका उपचार करा लिया और विपरीत परिस्थितियों से बच गए। साथ में हम मिलना चाहेंगे तानाराम जी, बाड़मेर राजस्थान से। तानाराम जी, आपको क्या तकलीफ रहती है? कान बहना। हाँ, कान बह रहा है आपको? सुनाई नहीं देता। जी। तानाराम जी का कान की जो तकलीफ है वो बहुत लंबी है, लगभग 7-8 साल से, जैसा कि इन्होंने बताया। उसकी वजह से सुनने में इनको बहुत गिरावट आ गई है। दोनों कानों में एक कान में इनको ये तकलीफ चल रही है और ये तकलीफ इतनी एक्सटेंसिव हो गई है कि इनकी बड़ी हड्डी और सुनने की जो हड्डियों की, जो छोटी हड्डियों की श्रृंखला है वो भी गल गई है। तो अब ये बहुत एडवांस स्टेज में हमारे पास पहुंचे हैं। अब इन्हें समुचित लाभ दिया जाएगा ताकि वापस से इनकी इस बीमारी को जड़ से खत्म करके और सुनने की हड्डियों की श्रृंखला को बनाया जाए और इस एक्सटेंसिव डिजीज को खत्म किया जा सके। साथ में हमारे साथ में है कुंदन जी धनबाद झारखंड से। कुंदन जी, आपको क्या तकलीफ रहती थी? सर, मेरा कान बहते रहता था हर समय, जुकाम भी आ जाता था जी। और मैं बहुत डॉक्टर से दिखाया पर जी। इसका इलाज नहीं हो पाया जी। और खाली सिर्फ दवा खाने से नहीं हुआ मेरा इलाज। जी, देखिए कुंदन जी को लगभग 3-4 साल से ये तकलीफ रही और इनका भी साथ में वही है कि मैस्टॉइड जो बोन है, लार्ज बोन है, उसमें गलन है और सुनने की जो अस्थियां हैं उसकी श्रृंखला पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। तो दीज आर द लेट रिजल्ट ऑफ द डिजीज। समय पर हम अपनी कान की बीमारी को उपचार न कराने की स्थिति में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर लेते हैं और जिनका इलाज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। उपचार है पर उनका उपचार करने में हमें काफी परिश्रम करना पड़ता है। तो अब सबसे पहले हम जनमानस तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं
कि कान की वो कौन से लक्षण हैं जिनके चलते हमें तुरंत निकटतम नर्स बहन जी, डॉक्टर, चिकित्सक या स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। सबसे पहले कॉमन सिम्टम्स में है कान में दर्द, कान का भारीपन, चुभन, लेटने पर अजीब असहज महसूस होना, कान से मवाद या पानी का रिसाव, सुनने में गिरावट, संतुलन न बना पाना, बैलेंस गड़बड़ाना और अजीबोगरीब आवाज आना, टिनाइटिस होना, सीटियों की आवाजें आना और कभी कभी हाई ग्रेड फीवर आना। हाई ग्रेड फीवर भी कान की बीमारी या कान के इन्फेक्शन का एक सिम्टम है जिसमें 100 डिग्री से ज्यादा आपको बुखार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चक्कर आना वो भी एक लक्षण हो सकता है। ऐसी स्थिति में होने पर हमें निकटतम सरकारी गैर सरकारी अस्पताल में जाकर जांच करवानी चाहिए, उपचार करवाना चाहिए और बीमारी के अंतिम स्तर पर पहुंचने से बचना चाहिए। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर की टीम में विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।